क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. देखो सबसे पहले हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं। एक बिल्डिंग मान लेते हैं, एक ये लाइन जो है तुम्हारा, एक ये लाइन बिल्डिंग है और ये तुमको दिया हुआ है 20 मीटर है। ये इतना दूर कितना है 20 मीटर है। ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसको तुम कुछ समथिंग ए मान लो और इस पॉइंट को तुम बी मान लो। अच्छा, इसको तुम क्या मान सकते हैं, इसको बी मान। इस बिल्डिंग पर एक टावर है, ये ए बी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। इस पर एक टावर है, एक टावर है, इसका तो टावर होगा इसके छत पे होगा, तो इसको तुम मान लो यहाँ पे सी। अब कह रहा है, क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। 45 डिग्री बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का 45 डिग्री। देखो मान लो ग्राउंड पे ये पॉइंट है, यहाँ से मतलब एक पर्सन होगा जो कि इसको देख रहा होगा। तो ये ग्राउंड है, यहाँ से इसको तुम ग्राउंड मान सकता है। तो ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया, ये तुम्हारा ग्राउंड है। अब देखो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। उसके बाद तुमको कह रहा है कि जो है टॉप ऑफ द टॉप का जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है टॉप का, ये 60 डिग्री है, यानी ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है। इसको तुम, इस पॉइंट को तुम कुछ मान लो, ऐसे क्या मान सकते हो तुम, डी मान लो, मान ली। अब देखो हमको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब बीसी फाइंड आउट करना, बीसी फाइंड आउट करना, ये बीसी का हाइट फाइंड आउट करना। देखो हमको करना क्या है, पहले ये जान लेते हैं करेंगे क्या। तो देखो सबसे पहले तुम देख लो, ये तुमको दिया हुआ और ये तुम अगर यहाँ पे 10 का लगाएंगे, ए बी डी में 10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको एडी निकल जाएगा। 10 का 20 दिया है, ये एडी निकल जाएगा। उसके बाद तो फिर एक ए सी डी में लगाएंगे 10 का फॉर्मूला, तो हमको ये टोटल निकल जाएगा। यानी कि अब देखो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी समझ में आ रहा है, ए बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी है। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या है 10 45 डिग्री। देखो हम 10 लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, या फिर तुम कह सकते परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका तुम क्या लिख सकता है, अपोजिट क्या आ जाएगा, ए बी अपोजिट आ जाएगा और एडजेसेंट आ जाएगा एडी। वाह, देखो थीटा के जगह पे क्या है, ये अगर इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल में थीटा क्या है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू, देखो ए बी कितना है 20 मीटर, 20 अपॉन ए डी, ठीक। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 इक्वल टू 20 अपॉन ए डी, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अब देखो इस ट्रायंगल में देखते हैं कौन सा ट्रायंगल। अब देखो इन
ट्रायंगल, देखो ए सी डी, ये डी है, ये इतना दूर में क्यों लिख रहे हो भाई, यहाँ पे लिखो ये डी है, ए सी डी इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी दिखा है, ए सी डी पता चल रहा है। देखो ए सी डी कौन है, ये वाला ट्रायंगल जो है ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी है। और इसमें देखो, इसमें भी tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो वही अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी देखो यहाँ पे tan 60 डिग्री आएगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, AC अपॉन AD। अब देखो AD तो हम निकाल लें 20, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, AC कितना है नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, AD कितना है, AD देखो AD हम कितना निकाला 20 निकाला है 20, तो 20। अब देखो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद AC इक्वल टू 20√3 आ गया। अब देखो तुम मानो ये तुम्हारा बिल्डिंग है, AB तुम्हारा बिल्डिंग है ना, AB अगर तुम्हारा बिल्डिंग है, AB तुम्हारा बिल्डिंग है, AB ये तुम्हारा बिल्डिंग है, तो तुमसे अटैच होगा ना, देखो छत पे रखा होगा टावर, तो मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। AC बराबर AB प्लस BC, और हमको क्या निकालना है BC, AB हम जानते हैं, AB 20 मीटर है और AC भी हम 20√3 निकाल चुके हैं, यानी हम यहाँ से BC आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, AC माइनस AB इक्वल टू BC। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको BC बराबर AC कितना है 20√3 माइनस AB कितना है 20, तो इसको कॉमन ले लो 20 को, √3 माइनस 1 लिख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, ठीक, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री। ये वाला पॉइंट हमको याद रखना है, और ये स्टेच्यू का हाइट, and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal। देखो क्या करना है, तो देखो तो हम लोग गड़बड़ कर दी, चलो एक क्या है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो इसी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, देखो √3 CD पहले देखो, CD के जगह पे BC लिख सकते हैं, CD और BC बराबर है तो लिख सकते हैं ना, BC बराबर AC के जगह पे देखो, AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC, हाँ लिख सकते हैं, नाम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, BC। अब देखो BC को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो √3 BC माइनस BC इक्वल टू AB, ये भी तुमको पता है ना, तो BC अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, इसको मिटा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दो, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, √3 देखो BC अगर कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 आ जाएगा। AB के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो AB का हाइट, स्टेच्यू ऑफ हाइट है, टॉल है 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर, यानी कि 1.6 है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, BC बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब तुम इसको रेशनलाइज कर सकता है, को रेशनलाइज करते हैं पहले,
तो क्या था मेरा BC बराबर था 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। देखो इसको अगर तुम रेशनलाइज करना चाहेगा तो करो रे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 इंटू इसका क्या आ जाएगा। देखो ए, इसको क्या लिख ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या तुम बोल सकता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या लिख रहा है 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन देखो 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 1.6 तो √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, यानी इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो क्या हो सकता है 0.8 हो सकता है ना। तो दिक्कत 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower is 60 degree। क्या हो गया एक सेकेंड। the angle of elevation of top of a building from the top of a tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree। देखो एक टावर है, नहीं एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो तुम ये बिल्डिंग हो गया तुम्हारा, एक तुम्हारा टावर है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। तो देखो हम लोग क्या इसको क्या माने बिल्डिंग, यानी इसका नाम दे दो, पहले तुम नाम लिख दो ए बी और इसको नाम दे दो सी डी। सी डी टावर है और ए बी बिल्डिंग है, तो ये ग्राउंड पे है सब। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या कर रहा है 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री है। और ये वाला देखो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम दैट बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। और कुछ दिया हुआ इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब सीडी जो है 50 मीटर है, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, मतलब ए बी फाइंड आउट करना तुमको, ए बी बराबर क्वेश्चन आनी, ए बी फाइंड आउट करना। यहाँ भी सेम वही tan थीटा का फॉर्मूला लगाना। तो एक पहले इसका देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी पता चल रहा है, ए बी सी देख रहा है, ए बी सी ये वाला ए बी सी, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो tan 30 डिग्री, देखो tan थीटा बराबर तुम लोग को बताना नहीं पड़ना है, पहले बताया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर तुम बोल सकता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, और ए बी तो मालूम नहीं है ना ही ए सी मालूम है, tan 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है, हाँ मालूम है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा √3 ए बी, ये तुम को इस ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो अब इस
ट्रायंगल में देखते हैं ACD में, कौन सा ट्रायंगल, ACD में, इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ACD में। तो देखो tan 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन AC लिख सकते हैं। CD कितना दिया हुआ 50, AC तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 ऑन 50 अपॉन AC, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद √3AC इक्वल टू 50, यानी कि तुम्हारा आ जाएगा क्या, AC बराबर 50 अपॉन √3। अब देखो हमको क्या फाइंड आउट करना था, AB फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से आराम से इसमें पुट कर दो। देखो AC बराबर क्या है, AC बराबर है 50 अपॉन √3, अभी फाइंड आउट किया 50 अपॉन √3 इक्वल टू √3AB। अब देखो इसको क्या हो जाएगा, इसका भी तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, 50 इक्वल टू जाएगा √3 इंटू √3 यानी 3AB आ गया। उसके बाद तुम इसको क्या लिख सकता है, AB बराबर लिख सकता है 50 अपॉन 3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, ओके, इसको तुम थोड़ा सा इसे कर दो। थैंक यू।